गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करेंगे एक इम्पोर्टेंट रोल जो सपोर्ट स्पेस में बहुत ज्यादा चलता है। वो रोल का नाम है प्रॉब्लम मैनेजर। प्रॉब्लम मैनेजर क्या होता है, प्रॉब्लम मैनेजर क्या करता है, उसका डे टू डे टास्क क्या है, डे टू डे शेड्यूल क्या है, ये सब हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। आपको अगर सपोर्ट इंजीनियर से प्रॉब्लम मैनेजर रोल में जाना है तो ये वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। आपकी सैलरी भी बढ़ सकती है और प्रॉब्लम मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आपको पता चल सकती है, सो दैट आप वैसे रिज्यूम बनाओ आपका और वैसे स्विच कर सकते हो। तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिए, आपको कुछ ना कुछ हेल्पफुल जरूर मिलेगा इस वीडियो से। अगर आपको इंटरव्यू क्वेश्चंस चाहिए सपोर्ट इंजीनियर के, L1 L2 डेस्कटॉप सपोर्ट, एनी सपोर्ट इंटरव्यू क्वेश्चंस पीडीएफ फॉर्म में फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए, तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड मेल मी ऑन complexsql@gmail.com। complexsql@gmail.com वो स्क्रीन पे दिखा रहा हूं मैं, उस पे मेल करो। आपका मेल आने के बाद में 1 या 2 दिन में आपको सब इंटरव्यू क्वेश्चंस पीडीएफ फॉर्म में फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, तो चलो शुरू करते हैं रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ प्रॉब्लम मैनेजर के बारे में। पहला है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। एज अ प्रॉब्लम मैनेजर, he is responsible for identifying and categorizing the issues within the IT infrastructure or systems. ओके, प्रॉब्लम मैनेजर का पहला काम क्या है? आइडेंटिफाई एंड कैटेगराइज करना इशू। इशू की कैटेगरीज क्या रहती है? पहले कैटेगरीज रहेगी प्रायोरिटी ऑफ द इशू, हाई प्रायोरिटी, मीडियम प्रायोरिटी इशू, लो प्रायोरिटी इशू या MIM इशू, मोस्ट इंपॉर्टेंट इशू। ओके, सो वैसे कैटेगराइजेशन करना किसका काम है? वो है प्रॉब्लम मैनेजर का। सबसे पहले इशू कहां पे आ जाएगा? प्रॉब्लम मैनेजर के पास आ जाएगा कैटेगराइजेशन के लिए। जैसे कि एट अ मेजर ई-कॉमर्स कंपनी द प्रॉब्लम मैनेजर आइडेंटिफाइज रिकरिंग इश्यूज रिलेटेड टू इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम which lead to the delay in order processing and customer dissatisfaction. सेकंड मतलब क्या है? एज ए प्रॉब्लम मैनेजर आपको क्या देखना है? कौन कौन से इश्यूज रिकरिंग आते हैं? रिकरिंग मतलब क्या? अगेन एंड अगेन आते हैं इश्यूज। जैसे कि आपने भी देखा होगा स्विगी पे, स्विगी ऐप अगर आप स्विगी ऐप चला रहे हो, अगर आपका स्विगी ऐप बंद हो रहा है और वो रिकरिंग इश्यू है तो आपका कस्टमर सेटिस्फेक्शन लेवल बहुत कम हो जाएगा, राइट? सो वो बढ़ाने के लिए आपको प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन एंड कैटेगराइजेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो काम है प्रॉब्लम मैनेजर का। सेकंड इंपॉर्टेंट काम, ये आपको इंटरव्यू में पूछेंगे प्रॉब्लम मैनेजर के, तो ये जरूर बता देना कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है रूट कॉज एनालिसिस, RCA एनालिसिस। ओके, root cause, conducting in-depth investigation to determine underlying reasons for problems and recurring incidents। recurring incidents पे काम करना ये प्रॉब्लम मैनेजर का काम है, और वो इशू का काउंट रिड्यूस करना ये काम है प्रॉब्लम मैनेजर का। रिकरिंग इश्यूज का, जैसे कि लॉगिन नहीं हो रहा, पासवर्ड का कुछ मतलब पासवर्ड चेंज करना है तो आपके पास ही आ रहा है वो इशू, तो ऑटोमेशन लगा के आप कम कर सकते हो। तो वो रूट कॉज का इन डेप्थ एनालिसिस करना काम किसका है? प्रॉब्लम मैनेजर का। वो खुद अकेला नहीं करेगा, वो टीम, सपोर्ट टीम को पूछेगा, सपोर्ट टीम से डेटा ले लेगा पूरा, डेटा लेके वो RCA का एक बड़ा सा डॉक्यूमेंट बना देगा और वो जीरा में अटैच कर देगा। जीरा, रैली, जो कुछ टूल आप यूज कर रहे हो तो वो अटैच करेगा। ओके, एज एन एग्जांपल मैंने एक एग्जांपल दे दिया है, टेलीकम्युनिकेशन। हाँ, in telecommunication company the problem manager conducts a root cause analysis to discover the network congestion during peak hours। peak hours में network congestion क्यों आता है उसका एनालाइज करके उसने रूट कॉज डिस्कवर कर दिया। caused by outdated routing protocols। आप अगर आउटडेटेड राउटिंग प्रोटोकॉल्स यूज कर रहे होगे उस कंपनी में, तो वो अपग्रेड करने के बाद वो इशू का काउंट कम होगा। ऐसे एनालिसिस प्रॉब्लम मैनेजर ने दे दिया, ये काम है प्रॉब्लम मैनेजर का। ओके, तो नेक्स्ट क्या है? प्रोएक्टिव प्रॉब्लम मैनेजमेंट नेक्स्ट काम है। मतलब क्या? इंप्लीमेंटिंग द स्ट्रेटेजीज टू एंटिसिपेट एंड प्रिवेंट पोटेंशियल प्रॉब्लम्स फ्रॉम ऑकरिंग विद इन द IT एनवायरनमेंट। मगर मतलब क्या है कि आपको फॉरकास्टिंग करना है कि ये प्रॉब्लम आ सकता है। जैसे कि समझो आपका वर्जन अपग्रेड है, अगर आप विंडोज यूज कर रहे हो, वर्जन अपग्रेड का प्रॉब्लम आपको आ सकता है कभी भी, राइट? तो वो प्रोएक्टिव मैनेजमेंट करना प्रॉब्लम मैनेजर का काम है।
जैसे कि इन हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन द प्रॉब्लम मैनेजर एस्टेब्लिशेस प्रोएक्टिव मॉनिटरिंग सिस्टम टू प्रिवेंट potential disruptions in the hospital's patient record management software. Got it? Simple है. Next क्या है? Problem control. Implementing the control and measures to effectively manage and mitigate problems within IT environment. ये काम है प्रॉब्लम मैनेजर का. मतलब क्या है? प्रॉब्लम कंट्रोल करना. ये काम है प्रॉब्लम मैनेजर का. जैसे कि एग्जांपल देके रखा है मैंने, एट अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन the problem manager establishes a protocol for quickly addressing discrepancies in transaction record. ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड में डिस्क्रिपेंसीज आ रही है, तो उसके लिए क्या किया प्रॉब्लम मैनेजर ने, पूरा एनालाइज करके उसे प्रोटोकॉल एस्टेब्लिश कर दिया ताकि वो एक्यूरेट फाइनेंशियल रिपोर्ट आ सके. ये भी काम है प्रॉब्लम मैनेजर का. मेन इंपॉर्टेंट काम क्या है प्रॉब्लम मैनेजर का? इशू काउंट कम करना, इंसिडेंट काउंट कम करना. ओके. इंसिडेंट प्रिवेंशन भी करना, ये भी काम है प्रॉब्लम मैनेजर का. कोलैबोरेटिंग विद द टीम्स टू डेवलप स्ट्रेटेजीज measures that prevent incidents from occurring or recurring. ओके. मेन मतलब एज अ प्रॉब्लम मैनेजर आपको क्या करना है, जैसे कि समझो एक महीने में एक एप्लीकेशन के 100 इश्यूज आ रहे हैं, तो एज अ प्रॉब्लम मैनेजर नेक्स्ट मंथ में प्रॉब्लम मैनेजर का सीनियर्स क्या पूछेंगे, क्या देखेंगे, वो 100 इशू का काउंट 80-80 हो गया, वो देखेंगे. तो वो वर्क दिखना चाहिए प्रॉब्लम मैनेजर का, जैसे कि ऑटोमेशन किया, कुछ किया, तो ये है इंसिडेंट प्रिवेंशन. ओके. तो वो भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रॉब्लम मैनेजर की. इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी problem manager works with the development team to implement stringent code review processes to prevent introduction of software bugs and vulnerabilities. Okay. Next is documentation reporting. As a problem manager आपको maintain करना पड़ेगा comprehensive documentation of a problem, analysis, steps taken to resolve them, providing regular reports to the management and stakeholders. जैसे कि मैंने बोल दिया था आपको कि 100 इश्यूज आ रहे हैं, तो वो 80 कर रहे हैं आपको. 80 कैसे किए उसका आरसी एनालिसिस, रूट कॉज एनालिसिस का डॉक्यूमेंट बना के आपको मैनेजमेंट को और स्टेक होल्डर्स को प्रॉपरली कम्युनिकेट करना है ऑन बिहाफ ऑफ टीम. ओके. एट द आईटी सर्विस, मैंने एक एग्जांपल दिया है. एट द आईटी सर्विसेज फर्म द प्रॉब्लम मैनेजर मेंटेन डिटेल्ड डॉक्यूमेंटेशन फॉर नेटवर्क आउटेजेस इंक्लूडिंग कॉजेस, resolution strategies, providing valuable insights for future infrastructure development. ये काम रहेगा प्रॉब्लम मैनेजर का. नेक्स्ट क्या है? प्रॉब्लम रिजोल्यूशन कोऑर्डिनेशन. ओवरसीइंग द एफर्ट्स ऑफ वेरियस टीम्स टू इंश्योर प्रॉब्लम आर रिजॉल्व्ड एफिशिएंटली इन टाइमली मैनर. ये क्यों मैंने लिखा है ये रिस्पांसिबिलिटी? जैसे कि समझो आप एक XYZ एप्लीकेशन पे काम कर रहे हो, वो डिपेंडेंट है ABC एप्लीकेशन पे, ABC एप्लीकेशन डिपेंडेंट है PQR एप्लीकेशन पे. ओके. सो वैसी डिपेंडेंसीज है, तो एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद दूसरे एप्लीकेशन पे प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए. तो वेरियस टीम से आपको कोऑर्डिनेट करना चाहिए, करना ये आपका काम है. और प्रॉब्लम प्रॉपरली रिजॉल्व करना ऑल एप्लीकेशंस में, ये भी आपका काम है. जैसे कि इन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रॉब्लम मैनेजर कोऑर्डिनेट्स एफर्ट्स बिटवीन production and IT teams to resolve recurring issues related to inventory management software, ensuring smooth production operations. नेक्स्ट इज चेंज मैनेजमेंट सपोर्ट. सो चेंज मैनेजमेंट के ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ जल्दी ही, तो उसमें आपको चेंज मैनेजमेंट क्या है ये पता चलेगा. बट उसको सपोर्ट करना प्रॉब्लम मैनेजर का काम है. चेंज मैनेजमेंट मतलब क्या है? अगर कुछ रिलीजेस आते हैं टाइमली मैनर पे, तो वो रिलीज प्रॉपरली एग्जीक्यूट करना, ये है चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस. ओके. सिंपल वर्ड्स में, collaborating with a change management team to assess, manage the impact of changes on existing problems and overall IT infrastructure is work of problem manager. Okay. जैसे कि in retail organization the problem manager works with a change management team to assess the impact of a new point sale system, existing inventory issues, ensuring the seamless transaction without disruption to the customer service. Okay. So सपोर्ट स्पेस में क्या है, हर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी हर एक को इतने अच्छे से करनी पड़ती है और आपको टीम वर्क करना पड़ता है टू बिकम अ सक्सेसफुल. ओके. इंश्योरिंग नॉलेज मैनेजमेंट. ensuring that the knowledge gained from problem resolution is documented and made available for future reference and use. ये काम है प्रॉब्लम मैनेजर का. At a software development firm, the problem manager maintains the knowledge base for resolved coding errors, enabling developers to
एसेस सॉल्यूशंस क्विकली। जैसे कि आप नॉलेज मैनेजमेंट के लिए बहुत सारे टूल्स यूज कर सकते हो, जैसे कि जीरा अलाइन रहता है टूल, उसमें भी आप डॉक्यूमेंट, कॉन्फ्लुएंस रहता है, कॉन्फ्लुएंस नाम का टूल बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें सब डॉक्यूमेंटेशन होता है। कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, सो एज अ प्रॉब्लम मैनेजर आपको रेगुलरली रिव्यू करना है इंप्रूविंग प्रॉब्लम मैनेजमेंट प्रोसेस, टूल्स एंड मेथोडोलॉजीज। ओके, continuous improvement, collaboration, these are important task for problem manager, collaborating with the other IT teams to ensure coordinative approach to the IT service management, ये भी problem manager का काम है। Risk management, risk management is work of problem management, identifying potential risk associated with unresolved problems and working to mitigate these risks is work of problem manager. In cybersecurity firm, the problem manager identifies potential risk associated with outdated security protocols, develops a plan to upgrade security infrastructure, reducing the risk for potential data breaches. ये भी काम है प्रॉब्लम मैनेजर का। और लास्ट है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग एंड सपोर्ट टू द टीम मेंबर्स और स्टेक होल्डर्स टू इंश्योर क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रॉब्लम मैनेजमेंट प्रोसेस इज द वर्क ऑफ प्रॉब्लम मैनेजर। ओके, सो ये कुछ मैंने रोल, ये कुछ वीडियो की ये कुछ प्रॉब्लम मैनेजर के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज मैंने दे दी है। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, क्लिक ऑन बेल आइकॉन। ओके, अगर आपको इंटरव्यू क्वेश्चन चाहिए पीडीएफ फॉर्म में फ्री ऑफ कॉस्ट, तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड सेंड मी मेल ऑन complexskill@gmail.com, जो मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर सीइंग दिस वीडियो, वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड, चीयर्स।